आज हम इस वीडियो में इनकम्बरेंस चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो आइए हम पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। कैटनरी वायर तथा कॉन्टैक्ट वायर के अच के बीच की ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दूरी को इनकम्बरेंस कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा, यानी कि सीधा जो रहता है उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम वर्टिकल कहते हैं। यानी कि खड़ी दूरी को हम इनकम्बरेंस कहते हैं। कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर के ऊर्ध्वाधर दूरी को इनकम्बरेंस कहते हैं। इनकम्बरेंस ओची सपोर्ट पर अधिक और कैटनरी में सेग आने में मिड स्पेन ऑब्लिक मिड स्पेन के करीब सबसे कम होती है। ओची को मास्ट पर सपोर्ट देते समय स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस रखा जाता है, लेकिन क्रॉसओवर, ओवरलैप इत्यादि जहां मास्ट पर एक से ज़्यादा ओची होती है वहां विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिकल तथा यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल क्लियरेंस रखने के लिए इनकम्बरेंस कम या ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसको हम समझा दें। दिया है इनकम्बरेंस ओची सपोर्ट पर अधिक तथा कैटनरी में सेग आने से मिड स्पेन या मिड स्पेन के करीब सबसे कम होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि सपोर्ट पर, ओची का जहाँ सपोर्ट होता है वहाँ पर इनकम्बरेंस ज़्यादा होता है, और मिड स्पेन या मिड स्पेन जहाँ आता है वहाँ पे आपका इनकम्बरेंस कम मिलेगा या फिर कम होता है। ओची के मास्ट पर सपोर्ट देते समय स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस रखा जाता है। स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस किसको कहते हैं? तो ये स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस के बारे में हम नीचे बताएंगे किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस। लेकिन क्रॉसओवर, ओवरलैप इत्यादि जहाँ मास्ट पर एक से ज़्यादा ओची होती है वहाँ विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्लियरेंस रखने के लिए इनकम्बरेंस कम या ज़्यादा रखनी पड़ती है। वहाँ पे क्या होता है, कम या ज़्यादा हम रख सकते हैं, यानी कि वहाँ वेरिएबल होता है। आगे हम देखेंगे इसी में स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस किसको कहते हैं, जैसा कि पीछे आया था। तो स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस में है, देखिए यहाँ दिया है अलग अलग कॉलम में। इनकम्बरेंस 25 kV AC कैटनरी और ऑब्लिक कॉन्टैक्ट वायर में स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस कितना होगा। DC टाइप यानी कि डबल कैंटिलीवर जहाँ पे होता है वहाँ पे कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर में स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस कितना होना चाहिए। तो पहला है सपोर्ट पर इनकम्बरेंस, जो नॉर्मल रहता है खम्भा में उसमें 1.4 मीटर होना चाहिए, और यहाँ जहाँ पे DC रहेगा वहाँ पे 1.9 मीटर होना चाहिए। दूसरा है मिड स्पेन में इनकम्बरेंस मिनिमम जो है 150 mm होना चाहिए, और इसका भी मिनिमम 150 mm होना चाहिए। अब आगे है ROB FOB पर घटा हुआ रिड्यूस्ड स्पेन। ओवरलाइन स्ट्रक्चर के नीचे स्पेन, निकटवर्ती स्पान पर संस्तुत इनकम्बरेंस, अधिकतम परमिसेबल स्पेन। यहाँ देखिए mm में दिया है यानी कि मीटर में दिया है, mm लिखा है। यदि 63 मीटर का ओवरलाइन स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे स्पेन रहेगा तो 0.9 मीटर होगा, और वहाँ पे 67.5 अधिकतम होगा परमिसेबल स्पेन। नेक्स्ट है 58.5, इसका जो है निकटवर्ती स्पेन जो है 0.9 मीटर होगा, इसका 67.5 होगा। इसी तरह नीचे है 54 मीटर का 0.75 मीटर, इसका जो अधिकतम परमिसेबल स्पेन होगा वह 67.5 मीटर होगा। नेक्स्ट जो है वह है 59.5 मीटर, इसका जो निकटतम इनकम्बरेंस होगा वह 0.6 होगा, इसका 63 मीटर स्पेन होगा। 45 में होगा 0.6 मीटर, इसका 63 मीटर होगा। परमिसेबल स्पेन है, देखिए यहाँ पे 40.5 मीटर का यदि स्पेन रहेगा तो वहाँ पर 0.5 आपका संस्तुतित इनकम्बरेंस होगा, और परमिसेबल स्पेन 58.5 मीटर होगा। यदि 36 का है स्पेन तो 0.4 मीटर का होगा आपका इनकम्बरेंस, और मैक्सिमम परमिसेबल स्पेन 54 मीटर का होगा। यदि 31.5 मीटर का है तो यहाँ पे जो है 0.4 मीटर का आपका इनकम्बरेंस होगा, और परमिसेबल स्पेन 49.5 मीटर होगा। नेक्स्ट जो है वह 27 मीटर का यदि स्पेन होगा
तो 0.3 मीटर का इनकम्बरेंस होगा और 45 मीटर का आपका परमिसेबल स्पेन होगा। नीचे जो दिया है नोट में, उपरोक्त मान कॉन्टैक्ट वायर में 100 मिलीमीटर प्री सेक के लिए लागू है। ओवरलाइन स्ट्रक्चर के नीचे स्पान तथा निकटवर्ती स्पान के लिए स्पेशल ड्रॉपर उपेक्षित है। यहाँ पे हम स्पेशल ड्रॉपर लगा सकते हैं। ओवरलाइन स्ट्रक्चर के नीचे स्पेन, निकटवर्ती स्पेन का संतुलित इनकम्बरेंस और अधिकतम परमिसेबल स्पेन। देखिए यहाँ पे मीटर में दिया है तीनों में, जहाँ पर 63 मीटर का आपका स्पेन रहेगा, यानी कि आरओबी और एफओबी के नीचे जो स्पेन रहता है वहाँ पे आपका इनकम्बरेंस जो है 0.9 मीटर रखेंगे और मैक्सिमम परमिसेबल स्पेन 67.5 मीटर का रहेगा। तो 0.9 मीटर का इनकम्बरेंस जो हम इसलिए रखते हैं ताकि वहाँ पे क्लियरेंस एफओबी या फिर आरओबी तथा आपका ओएचई का क्लियरेंस बना रहे। मिनिमम जो है वह 38 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर का जो है वह ओएचई और स्ट्रक्चर का क्लियरेंस होना चाहिए। तो इनकम्बरेंस जो है यहाँ देखिए 0.9 मीटर दिया है, यह एक स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस है। और जो राइट साइड में दिया है 67.5 मीटर, वह मैक्सिमम परमिसेबल स्पेन है, यानी कि हम अधिकतम जो है स्पेन वहाँ पर हम रख सकते हैं। जैसे कि पिक्चर में नीचे दिया है चार्ट में 58.5 मीटर, 0.9 मीटर इनकम्बरेंस, 67.5 मीटर। यह सब एक स्टैंडर्ड आपका चार्ट है और उसी के अनुसार से आपका स्पेन रखा जाता है, इनकम्बरेंस रखा जाता है और मैक्सिमम परमिसेबल स्पेन रखा जाता है। तो यह एक चार्ट है जिसके अनुसार से हम एक स्टैंडर्ड ओएचई का एरेक्शन करते हैं। इस तरह मैंने इस वीडियो में इनकम्बरेंस चैप्टर के बारे में मैंने बताया। धन्यवाद।